लव अलार्म। ये कहानी लव इमोशंस के बारे में है, जिसमें एक लव अलार्म एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम एक दूसरे की लव फीलिंग्स जान सकते हैं। अगर कोई लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं ये जानना हो तो उन्हें लव अलार्म ऐप ऑन करना पड़ेगा और दोनों को ही 10 मीटर रेडियस में आना पड़ेगा। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे तो जैसे ही वो 10 मीटर रेडियस को क्रॉस करेंगे तो दोनों को ही लव अलार्म रिंग करेगा और दोनों में ही हार्ट दिखाई देगा। इस कहानी में एक एप्लीकेशन के जरिए लव इमोशन को काफी डीपली एक्सप्लेन किया गया है। लव अलार्म को लॉन्च हुए 4 साल हो गए हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कहानी की मेन लीड किम जो क्रॉसिंग पे खड़ी आसमान में बने हार्ट सिंबल को, जो कि लव अलार्म का साइन है, उसे देखते हुए सोच रही है कि 4 साल हो गए लव अलार्म को लॉन्च हुए और अब हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम हमारी लव फीलिंग्स किसी के लिए छुपा नहीं सकते। लोग काफी एक्साइटेड होकर लव सिंबल को देख रहे हैं। जोजो की नजर एक लड़के पे पड़ती है। जोजो उसे देखते ही रहती है। ग्रीन सिग्नल आते ही वो रोड क्रॉस करने लगती है, तब उसके फोन में रिंग बजती है जो लव अलार्म नोटिफिकेशन होती है और उसमें एक हार्ट दिखता है और वो उस लड़के के सामने देखती है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आ जाता है। जो उस लड़के का सामना नहीं करना चाहती, वो खुद को छुपाते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब कहानी 4 साल पहले की, जहाँ लव अलार्म को लॉन्च हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं। यहाँ जोजो अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ स्केटिंग कर रही है। जोजो सामने खड़े लड़के को देख अपनी सहेली से पूछती है कि तुमने उसे बुलाया है। वो शर्मा के मना करती है। तो जोजो उसे कहती है कि तुम अपना लव अलार्म ऑन करो। तब जेंगो, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो कहती है कि तुम्हें 10 मीटर रेडियस को क्रॉस करना होगा, तभी तुम जान पाओगी कि तुम दोनों एक दूसरे के लव अलार्म रिंग करते हो कि नहीं। वो अपनी लव अलार्म ऑन करती लड़की की ओर आगे बढ़ती है और सामने लड़का भी आगे बढ़ता है और जैसे ही दोनों 10 मीटर के रेडियस को क्रॉस करते हैं और उनकी लव अलार्म रिंग होती है। दोनों के लव अलार्म में हार्ट आता है, जिसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब जेंगो और जोजो कहीं जा रहे होते हैं, तब जेंगो जोजो से कहती है तुम लव अलार्म क्यों नहीं इंस्टॉल करती, कहीं तुम्हारे फोन का वर्जन उसके लिए पुराना तो नहीं। तब जोजो कहती है मुझे उसकी जरूरत नहीं। कहती है तुम्हें नए फोन के लिए अपनी मॉम को कहना चाहिए। तुम लकी हो कि तुम अपने पेरेंट्स से दूर रह रही हो और तुम्हारी आंटी भी तुम्हें कभी परेशान नहीं करती। और कहती है तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जेजू आइलैंड की स्कूल ट्रिप पर जाना चाहिए। जोजो इस बात को टाल देती है। जेंगा उसे अपनी अकेडमी ज्वाइन करने को कहती है। अब कहानी में आगे सनो की एंट्री होती है। सनो वही है जैसे कहानी की शुरुआत में जो अवॉइड कर रही थी। सनो अपने मॉडलिंग का काम खत्म करके यूएसए से वापस आया है। सनो को रिसीव करते ही उसका पीए कहता है आपको एक इवेंट में जाना है, ये आपके पेरेंट्स का ऑर्डर है। सनो को ये जरा पसंद नहीं है। वो वो एयरपोर्ट पे ही अपना कपड़े चेंज कर लेता है और इवेंट में जाते वक्त अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करता है कि कहाँ हो। इसके बाद वो अपने पीए से पूछता है मेरे पापा ने कितने पैसे खिलाए हैं फ्यूचर कोरियन पार्टी में नंबर 1 आने के लिए। सनो के मॉम डैड के लिए पैसा और रुतबा ही अहम होता है। उनके लिए सनो क्या सोचता है वो मायने नहीं रखता। इस वजह से सनो उनसे काफी दूर है। वो इवेंट को बिना अटेंड किए ही वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं जोजो को, जो कि एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है और सनो का फ्रेंड हेयोंग वहां काम करता है। सनो हेयोंग को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचता है। सनो का पीएम से बताता है कि हेयोंग यहाँ काम करता है। सनो ये सुन के सरप्राइज हो जाता है। तभी हेयोंग रेस्टोरेंट से बाहर आता है। सनो उसे कॉल करता है पर काट देता है। सनो को ये बात समझ में नहीं आती। तभी जोजो बाहर आती है और हेयोंग उसके पीछे चल पड़ता है। सनो ये सब देख रहा होता है और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ हेयोंग जोजो को साइलेंटली प्यार करता है, इसलिए वो जोजो के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। जोजो बस पे आके बैठी है और कागज से मेंढक बना के उससे खेल रही है। हेयोंग उसे प्यार से देखता रहता है और सनो भी ये सब चुपके से देखता है। जो कि बस आते ही वो उसमें बैठ जाती है।
और जब वो खिड़की से बाहर देखती है उसकी नजर सनो पे पड़ती है और वो स्ट्रेंजली उसे देखती रहती है और सनो भी उसे देखता रहता है। अब आगे हेयोंग अपने घर पहुंचता है और सनो भी। हेयोंग सनो को देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम इतने लंबे कैसे हो गए। सनो कहता है तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी। सनो पूछता है कि मेरे मैसेजेस और कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया तुमने और कहाँ काम करते हो तुम। हेयोंग काम में बिजी था कह के बात टाल देता है। सनो उसे घर आने के लिए कहता है पर हेयोंग रेस्ट करने का कह के अपने घर चला जाता है। यहाँ जो देर रात तक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और बाद में अकेले ही अपना डिनर करती है। अब दूसरे दिन हेयोंग की मॉम जो कि सनो के घर में सर्वेंट है वो दोनों को सुबह जगाती है और रेडी होने के लिए कहती है। आज सनो का कॉलेज में पहला दिन है और सारी लड़कियां उसे देखते ही पागल हो जाती है। सनो की लव अलार्म कांस्टेंट बजे ही जा रही होती है। वो सबका क्रश बन जाता है पर सनो को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये इल्सिक है जो जोजो का बॉयफ्रेंड है और जोजो को कहता है कि उसने लव अलार्म इंस्टॉल किया है और जोजो को भी इंस्टॉल करने को कहता है। जोजो कहती है कि वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वो कहता है कि ये ट्रेंडिंग है। तब वहाँ जेंगो आती है जो इल्सिक की भी फ्रेंड होती है। वो जोजो को स्कूल ऑफिस जाने के लिए इन्फॉर्म करती है। जोजो ऑफिस जा रही होती है तब वो सनो से टकराती है और वो दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंजली देखते ही रहते हैं। यहाँ जोजो के सर उसे जेजू आइलैंड ट्रिप में जाने के लिए फोर्स करते हैं और पूछते हैं कि तुम अपना लंच क्यों नहीं करती। जोजो झूठ बोलती है कि मैं डाइटिंग पे हूँ पर उसके सर जानते हैं कि वो झूठा कारण बता रही है। जो कि उदास रहती है वो अपने में ही रहने वाली लड़की है। वो स्कूल ग्राउंड में बैठी है और अपने बचपन को याद कर रही होती है। तब जेंगो वहाँ आती है और वो बहुत एक्साइट होकर सोशल मीडिया पे सनो की प्रोफाइल दिखाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि ये कौन है। जोजो कहती है मुझे नहीं पता। जेंगो बताती है कि एक फेमस मॉडल है और एक बड़ी एक्ट्रेस का लड़का है। जोजो कहती है ठीक ठाक दिखता है। वह सनो स्कूल प्लेग्राउंड में खड़ा है तब गलती से कोई उसकी तरफ फुटबॉल किक कर देता है। तभी वहाँ हेयोंग आ जाता है और उसे इंजर्ड होने से बचा लेता है और उसे डांट लगा के कहता है क्या तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तब सनो कहता है कि मेरे पास तुम हो मुझे बचाने के लिए। अब सनो जोजो को देखता है और इल्सिक और जेंगो को भी साथ में देखता है। हेयोंग भी जोजो को देख रहा होता है। तब सनो हेयोंग को लव अलार्म इंस्टॉल करने के लिए कहता है। उसी वक्त आसमान में लव सिंबल क्रिएट होता है जो कि लव अलार्म के 10 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट होने के सेलिब्रेशन के लिए क्रिएट किया गया होता है। सब लोग उसे बहुत एक्साइटेड होकर देख रहे होते हैं और फोटोज क्लिक कर रहे हैं और यहाँ सनो जोजो को देख रहा है और जोजो भी। ये जोजो की कजिन गुलमी है। से सनो को देखते ही उससे क्रश हो जाता है। ये डग्गू है जो गुलमी का सीक्रेट लवर है और गुलमी इस बात से अनजान है। गुलमी को डग्गू जरा भी पसंद नहीं। अब सनो और हेयोंग स्कूल से घर जा रहे होते हैं तब सनो उसे साथ में मैच देखने के लिए कहता है। हेयोंग शिफ्ट का बहाना करके मना कर देता है। सनो उसे जॉब छोड़ने के लिए कहता है। हेयोंग कहता है कि मुझे अपनी बाइक के लिए न्यू चेन खरीदनी है। सनो कहता है कि तुम मेरी बाइक चला लेना। हेयोंग कहता है तुम्हारी बाइक से मुझे डर लगता है क्योंकि वो बहुत महंगी है। तब सनो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नई बाइक खरीद लूंगा। ये सुनते ही हेयोंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे ऑफर करना बंद करो, मैं तुम्हारी फैमिली के लिए काम नहीं करता। तब वहाँ से जोजो निकलती है और सनो ड्राइवर को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। हेयोंग चौंक जाता है। सनो कहता है ये वही लड़की है जिस पे तुम्हें क्रश है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। हेयोंग मना कर देता है। सनो कहता है तुम्हें लव अलार्म से ये पता चल जाएगा। जोजो को रेस्टोरेंट के पीछे वाले घर में जाते हुए देख सनो का ड्राइवर कहता है कि वो रेस्टोरेंट उसके पेरेंट्स का लगता है। तब हेयोंग गुस्सा होकर कार से बाहर आ जाता है और कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। सनो कहता है उस चीज का तुम्हारे उसको पसंद करने से क्या लेना देना। हेयोंग कहता है क्यों लेना देना नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते होंगे। तब सनो कहता है ये जरूरी नहीं कि हर कपल एक दूसरे के प्यार में ही हो।
यहाँ जो अपनी आंटी के शॉप पर काम पर जाने के लिए रेडी हो रही है, तभी उसकी कजिन उस पे चिल्लाती है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। शॉप पर पहुँचते ही जोजो की आंटी उससे गुरमे के बारे में पूछती है और जोजो के स्कूल लंच की फीस टेबल पर रख देती है। जोजो कहती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं और कहती है कि आप शॉप के लिए रिप्लेसमेंट स्टाफ ढूंढ लीजिए क्योंकि मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी है। तब उसकी आंटी कहती है तुम क्या ये सोचती हो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब मिलेगा। जोजो के साथ उसकी आंटी और कजिन का बर्ताव अच्छा नहीं होता। अब अगले दिन स्कूल में सनो हेयोंग से कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ कार में आने से नफरत है। तब हेयोंग कहता है तुमसे मुझे कभी नफरत नहीं हो सकती। वहाँ जोजो स्कूल के बाद अपने काम पर लग जाती है और हेयोंग भी। हेयोंग की नजर हमेशा जोजो को ही ढूंढती रहती है। जोजो हेयोंग को टेबल नंबर 6 को सर्व करने के लिए कहती है और हेयोंग उसमें खो जाता है। यहाँ सनो और उसकी मॉम डिनर के लिए बैठे हैं। उसकी मॉम उसको फोटोशूट में मोटा देखने के लिए सुनाती है और कहती है कि खाने पे ध्यान दो। सनो कहता है यस मैम आगे से ध्यान दूंगा और उसकी मॉम चिढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं जो शॉप में बैठी है और एनवलप में पैसे गिन कर रख रही है जो कि उसकी दादी माँ के इलाज के लिए है। तभी उसे एयरसिक का मैसेज आता है। वो जोजो को कैफे में जाने के लिए पूछता है पर जोजो एकेडमी का बहाना करके मना कर देती है। अगले दिन सुबह सनो का पीए हेयोंग को उस दिन हुई बात के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे बताना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सनो को वो पसंद आ जाए। तब सनो वहाँ सामने आ जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है वो हेयोंग की चॉइस है। हेयोंग साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज कह के चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि गुरमी स्कूल की काफी पॉपुलर लड़की है। हम देखते हैं कि सनो की मॉम इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही है और सनो को बुलाने के लिए कहती है। स्कूल में जोजो का बॉयफ्रेंड उसे कैफे ले जाने के लिए ढूंढ रहा है पर जोजो नहीं जाना चाहती इसलिए गार्डन में छुप जाती है और वहीं पर ही सनो आके बैठता है। सनो को पता चल जाता है कि जोजो वहाँ छुपी है। वो कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बोलो चिल्लाए नहीं। जोजो चौंक जाती है, कहती है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। वो कहता है कि तुम उस छोटे छोटे पत्थर से काफी बड़ी हो। जोजो पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। सनो कहता है पता नहीं तरह से तुम मुझे देखती हो वैसे और कोई नहीं देखता। जोजो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड को मत बताना कि मैं यहाँ छुपी हूँ और सनो तो सनो है। वो इर्सिक को बता देता है कि वो यहाँ पीछे छुपी है। जोजो उस पे गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। इर्सिक जोजो के पीछे पीछे जाता है। उससे पूछता है कि वो क्यों नहीं जाना चाहती। जोजो कहती है कि उसे काम है इसलिए वो कैफे नहीं आ सकती। जोजो यूसिक को उसे स्टोर में हेल्प करने के लिए कहती है पर वो मना कर देता है और कहता है कि वो तुम्हारा काम है उसमें मैं क्या करूं। जोजो गुस्सा होकर बोलती है तो फिर तुम जाओ अपने कैफे और एंजॉय करो। सनो ये सब देखता है। उसके बाद जोजो हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसकी दादी माँ एडमिट है। वो वहाँ बिल पे करके बिना दादी माँ से मिले निकल जाती है क्योंकि उनकी हालत मिलने की होती नहीं। अब जो बस स्टैंड पे बैठी है वो अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रही होती है। तब गुलमी का मैसेज आता है कहाँ हो तुम, मॉम बहुत गुस्सा है तुम पे, जल्दी घर आओ। जोजो बहुत परेशान हो जाती है। वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है और अपनी बस भी मिस कर देती है। उसी वक्त सनो वहां से जा रहा होता है और ये सब देखता है। यहाँ है यह स्कूल लाइब्रेरी में जोजो के बनाए हुए मेढक को देख रहा होता है और उसे याद कर रहा है और तुरंत उसे देखने के लिए शॉप के लिए निकल जाता है। और वहाँ जोजो अपना मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग मॉल में घूम रही होती है। तभी वो देखती है कि कोई उसे चुपके से देख रहा है और वो सनो होता है। वो वहाँ से रास्ते में जा रही होती है तब सनो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वो सडनली रुक के पीछे देखती है तो सनो होता है। जोजो कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सनो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैं तो इस रास्ते से जा रहा हूँ। जोजो थोड़ा सोचती है फिर चलने लगती है। तब सनो पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, तुम्हारा घर तो यहाँ पर नहीं है। जोजो को ये अजीब लगता है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ रहती हूँ। सनो कुछ बोलता नहीं फिर कहता है कि शायद तुम अपने घर नहीं जा रही और वहाँ जाना भी नहीं चाहती और मैं भी नहीं।
और सना अपना फोन निकालता है और लव अलार्म चेक कर रहा है और कहता है अजीब है, क्या तुम्हारा लव अलार्म बंद है? तब जोजो कहती है तुम ये सोचते हो कि सभी लड़कियां तुम पे मरती है? और कहती है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। सना मुस्कुराता है और जोजो के पीछे चलने लगता है। आगे जाके सना उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ पे आओ। वह हे यंग शॉप पे जाता है और देखता है कि जोजो वहाँ पे नहीं होती। यहाँ जोजो सनो से पूछती है क्या बात है? तब सनो कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जोजो ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम पागल हो और ये कोई मजाक करने वाली चीज नहीं है। सनो कहता है ये मजाक नहीं है। जोजो वहां से जाने लगती है, तब सनो उसे रोक लेता है। जोजो कहती है मेरी शिफ्ट है आज। सनो कहता है तुम्हारा काम करना जरूरी है। तब जोजो कहती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है और कहती है कि तुम ये नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम बहुत बड़े मेंशन में रहते हो। सनो कहता है तो क्या हुआ? वो कहती है तुम काफी अच्छी फैमिली से हो। सनो कहता है कि मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। सनो को उसकी फैमिली से शर्मिंदगी महसूस होती है और वो जोजो को उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जोजो कहती है कि मुझे काम करना पड़ता है क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। सनो इस सुन के दंग रह जाता है और कहता है कभी ये बात किसी दूसरे को मत बताना, लोग परवाह नहीं करते। और उसके पास जाता है और कहता है तुम मुझे पसंद करती हो ना, पर नहीं करने का दिखावा क्यों कर रही हो? जो मना करती है और कहती है तुम्हें अपने लव अलार्म ऑन करके देखा ना। दोनों इस बात को नहीं मानता और कहता है तुम मुझे पसंद करती हो, अगर नहीं करती तो मेरे कहने पर यहाँ क्यों आई? जोजो कहती है तुम्हें कुछ कहना था इसलिए। सनो फिर से पूछता है कहना किस चीज? जोजो कहती है तुम मुझे सुन नहीं पा रहे क्या? क्या तुम सिर्फ इसी बारे में सोच रहे हो? सनो कहता है हाँ मैं यही सोच रहा हूँ और कहता है तुम्हारे होठ बहुत सुंदर है। जोजो को ये बहुत अजीब लगता है। वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है। सनो कहता है मुझे पता है। जोजो कहती है वो बहुत स्ट्रांग है, अगर उसे ये बात पता चली तो वो तुम्हारी पिटाई कर देगा। सनो हंस के कहता है कोई बात नहीं, मैं मार खा लूंगा। और वो उसे किस कर लेता है। जोजो भी मना नहीं कर पाती। अगर इस वक्त लव अलार्म होती तो मैं चाहती कि वो रिंग ना हो और साइलेंट ही रहे। The both of us urge to kiss came before a love vow, the flash of lightning before it turned